कभी आपने फलदार वृक्ष देखे जिनमें आम लटक रहे हों, संतरे लटक रहे हों? उनकी डालियां देखना कहाँ होती हैं? जो बिल्कुल तने हुए होते हैं नारियल के पेड़ की तरह, खजूर के पेड़ की तरह, वो अलग टाइप के होते हैं। और जो फलदार वृक्ष होते हैं, वो हमेशा उसी ओर झुक रहे होते हैं जहां से उनको ग्रोथ मिली है। जिस जमीन से वो आगे बढ़े हैं, उनका समर्पण उसी जमीन की ओर होता है। आपका भी समर्पण अपने घर, अपनी समाज, अपने धर्म की ओर होना चाहिए। अगर आप कुछ बड़े बन गए हैं, ये होना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बनना चाहते हैं, हम अगर बड़े हुए हैं तो इसलिए नहीं हुए हैं कि हम अपने अंदर उस ईगो को और डेवलप करते चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपकी प्रोग्रेस होने के बावजूद भी आप कहीं जाकर के एक झटके में टूट जाएंगे। क्योंकि जो जितना तनता है, उसके लिए एक झोंका काफी होता है। और आप देखते हैं कि जब कोई बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं, तो जो सपाट सीधे खड़े हुए वृक्ष होते हैं, वो सब धराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो फले फूले वृक्ष होते हैं, वो कभी नहीं गिरते हैं। जो जितना हल्का होगा, वो उतना उस हवा के साथ बहेगा, टूटेगा नहीं। टूटता वह है जो कठोर हो जाता है। आपके अंदर जैसे जैसे आपका एवोल्यूशन हो, हम्बिलिटी आनी चाहिए। इट्स ए बेस्ट क्वालिटी। इस क्वालिटी को अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो आप अपने माता पिता को, मैं तो कहता हूं आपके माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं। वो पीढ़ियां गई जिनके माता पिता अनपढ़ हुआ करते थे। जब माता पिता अनपढ़ हुआ करते थे, तब भी उनके बच्चे कभी माता पिता को अनादर नहीं किया करते थे। आपको तो अनादर करने की बात कभी सोचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आज किसी के माता पिता अनपढ़ नहीं होते हैं। वो जमाने थे जब माता पिता अनपढ़ हुआ करते थे। बहुत कुछ होता था तो पिता ही पढ़ा हुआ होता था, माता तो सामान्य से एक हाउस होल्डर, हाउस वाइफ की तरह काम करने वाली होती थी। लेकिन आज वो चीजें नहीं है। आज सब कुछ आप देख रहे हो, एजुकेशन एजुकेशन आगे बढ़ रही है, सब कुछ चल रहा है। और वह एजुकेशन की दर, वह लिटरेसी की दर सबसे ज्यादा आपको जैनिज्म के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ में एजुकेशन एंड करेक्टर, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ग्रोथ करनी चाहिए। और इसी के साथ में हमारा इवोल्यूशन होना चाहिए। ये दो चीजें अलग अलग नहीं है, दो अलग अलग कॉइन्स नहीं है। ये एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप अच्छे एजुकेटेड हो रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप मोरल हो रहे हैं, करेक्टराइज हो रहे हैं। आपके अंदर वो सारी क्वालिटी आ रही हैं जो एक गुड पर्सन के अंदर होती हैं, एक बेस्ट व्यक्ति के अंदर होती हैं। और उस तरीके की क्वालिटियां सबसे पहले अगर शुरू होती हैं, तो इसी नेचर से शुरू होती हैं, हम्बल नेचर। फूल फलों से जब लद जाओ, सबको सब कुछ देते जाओ। वृक्षों सा नीचे झुक करके तुम ऊंचाई पाना सीखो। नीचे झुकने से हम नीचे नहीं हो जाते हैं, छोटे नहीं हो जाते हैं। जितना नीचे झुकोगे उतनी ऊंचाइयां तुम्हें मिलेंगी। और वही व्यक्ति नीचे झुकता है जो ऊंचा होता है।